हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि मैंने आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक रोड मैप की वीडियोस दी थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया आप लोगों ने। और मैंने कहा था वहाँ पे कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, कमेंट करें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट बैक एंड डेवलपमेंट रोड मैप के ऊपर था। तो मैंने आज आपके लिए एक रोड मैप बनाया है, जो कि बैक एंड के अंदर केवल वही चीज़ें होंगी जिसके ऊपर आपको जॉब मिलेंगी और जो कि कोर टेक्नोलॉजी और जो कोर डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं मैं बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाए और उसकी वजह से आप ये फील करें कि मैंने ये रोड मैप फॉलो करा है और इसके बाद में मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो सारी की सारी डिटेल में और आपकी कोर बैक एंड डेवलपमेंट को इनहेंस करने के लिए होंगी। ओके, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी और जल्दी से वीडियो की स्टार्ट करते हैं और बने रहें वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लेके चलता हूं मैं अपनी स्क्रीन पे। जैसे कि गाइस आपको मेरी यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स 4 मॉड्यूल्स के अंदर बांटा हुआ है बैक एंड डेवलपमेंट को। तो जैसे बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है, बट हमें बहुत सारी चीजों में नहीं घुसना है, क्योंकि एज अ फ्रेशर लेवल हमें वो सारी चीजें देनी है जो कि आपको क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड है, राइट, जो कि कंपनी चाहती है। बाकी चीजें हम धीरे धीरे प्रोसेस के अंदर आने के बाद सीख लेंगे। अभी सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि 4 मॉड्यूल्स के बारे में आपको मैं बताऊं, तो पहला है आपका लैंग्वेजेस, देन उसके बाद है आपका फ्रेमवर्क्स, देन है आपका डेटाबेस, एंड देन है उसके बाद में ऑथेंटिकेशन। फ्रेशर लेवल पे इतनी ही चीजें रिक्वायर्ड हैं। जब कभी भी मैं भी इंटरव्यू लेता हूं, तो मैं इतनी ही चीजों के आसपास ही रखता हूं सारे क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ओके, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे, दिखते रहे। एंड यहाँ पे लैंग्वेजेस कौन कौन सी होने वाली है, तो लैंग्वेजेस के अंदर भी मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन रखे हैं आपके लिए। और जितने भी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ना गाइस, ध्यान रखिएगा, सब में जॉब अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। ओके, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को कोर डेवलपमेंट के अंदर लाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी कोडिंग की स्किल हाई हो सके। ओके, सो सर नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है नोड.जेएस। अब नोड.जेएस के अंदर डिमांड आप सबको पता है, जैसे मैंने वहां पे आपको रिएक्ट, नेक्स्ट ये सारी सजेस्ट करी थी फ्रंट एंड के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट आपकी अच्छी हो चुकी है, ये मैं यहाँ पे अजम्पशन करके चल रहा हूँ। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है तो डेफिनेटली आपको नोड.जेएस के साथ जाना चाहिए, जहां पे आपको एक्सप्रेस.जेएस, नेस्ट.जेएस एंड देन फेस्टिफाई आपको मिलेंगी। ये सारी आपके फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे, आपको आने चाहिए ये। ओके, बिफोर अप्लाई एनी जॉब। ओके, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। वही चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। नेक्स्ट सेकंड कौन सी है? सेकंड है आपकी पाइथन। अगर आप पाइथन चुनते हैं और पाइथन में जाना चाहते हैं, तो आपके पास में यहाँ पे जेंगो है, फ्लैश है, देन फास्ट एपीआई है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि फ्रेमवर्क है आपके किसके? पाइथन के। अब पाइथन तो करेंगे करेंगे और पाइथन के साथ में फ्रेमवर्क्स भी करेंगे, जिनके बारे में आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा अभी। एंड देन इसके बाद में इसके ड्यूरेशंस भी मैं बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने ड्यूरेशन आपको यही बताया था। आज मैं आपको पीडीएफ बनाई है मैंने एक अलग से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ओके, थर्ड थर्ड है आपकी यहाँ पे गो गो गोलैंग। ओके, अब ये गोलैंग क्यों रखी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे डेवलपर्स नहीं मिल रहे गाइस। तब वहां पे मैंने देखा कि लाइक फ्रेशर्स को भी हायर करा जा रहा है मेरी कंपनी में। एंड जब मैंने सीनियर से बात करा और फिर डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे कलीग्स हैं, जिनके फ्रेंड्स अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं, वहां से भी मेरे को पता लगा कि वहां पे भी गोलैंग की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइंट्स इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके। ओके, तो ये भी आप सीख सकते हैं, अच्छी खासा ऑप्शन है आपके पास में। देन फोर्थ में आपको यहाँ पे रस्ट। ओके, ये करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर आपको देखें कि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैप होंगी आपको क्लाइंट्स की और बाकी चीजों की, तो आप इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को करके ग्रैप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है आपका यहाँ पे पीएचपी। पीएचपी क्यों? आप कहेंगे डेड हो गई पीएचपी। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। पीएचपी आज भी मेरी फर्स्ट कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, उसमें पीएचपी यूज हो रहा है लारावेल के साथ में। एंड यस, डेफिनेटली उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च करें, बट अभी भी उन्हें रिक्वायर्ड है पीएचपी एक्सपर्ट्स की। और आप इसके अंदर जा सकते हैं एज अ इनिशियल पीरियड के लिए, जैसे कि कंडीशन आपको पता है जॉब मार्केट की, तो आप जा सकते हैं, सीख सकते हैं, गेन कर सकते हैं एक्सपीरियंस, एंड देन उसके बाद में मल्टीपल चीजों में जा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 5 मैंने लैंग्वेजेस रखी है जो कि बहुत ज्यादा जॉब्स हैं इनके अंदर। ठीक है, और उनके सीक्वेंस भी मैंने उसी के हिसाब से रखे हैं।
नेक्स्ट इसके बाद है आपको सपोज आपने लैंग्वेज चूज कर ली, फ्रेमवर्क का एक आइडिया लग गया आपको, ओके। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट फ्रेमवर्क्स के अंदर? तो देखिए यहाँ पे भी मैंने 5 रखे हुए हैं आपके लिए। सबसे पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि क्विक एपीआईज बनानी है आपको, रेस्टफुल एपीआईज बनानी है उसके लिए। तो वहां पे जब आप एपीआईज बनाएंगे नोड.जेएस के अंदर, तो आपको जावास्क्रिप्ट आ रही है जो, उससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पूरा पैटर्न ही उस पे है ये, ठीक है। इसके बाद है सेकंड नंबर पे, ओके, सेकंड नंबर पे ये नेक्स्ट जेएस नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में अभी नेक्स्ट से, ओके। तो ये नेस्ट है, ठीक है। नेस्ट में अंदर क्या मिलेगा आपको? टाइप स्क्रिप्ट मिलेगी, ओके। और इसी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप फ्रेमवर्क को अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट करवा सकते हैं। ये पॉपुलर नहीं है इतनी, बट स्लोली स्लोली ग्रो मिल रहा है इसके अंदर। अगर आपको आएगी तो रिज्यूम के अंदर आपको इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं या कंपनीज हैं, जरूर से वो आप लोगों को चांस देने का ट्राई करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहे हैं इस चीजों पे, ओके। एंड देन इसके बाद है आपका थर्ड नंबर पे नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस के अंदर मैंने आपको जैसे बताया, वहां पे फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को एक ही रैपो के अंदर रख सकते हैं, और वहां से आप मेंटेन कर सकते हैं सारी चीजें। आप ये कह सकते हैं एज अ फुल स्टैक, एक पूरी एप्लीकेशन एक सिंगल लैंग्वेज के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको फ्रंट एंड और ये बैक एंड के अंदर बता रहा हूँ, ओके। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे आपका टीआरपीसी, ओके। अब इसका मतलब क्या है? टाइप सेव एपीआई। अब अगर आपको पता है कि किस तरीके से एपीआई बनती है, तो उनको सेव भी करना पड़ेगा, तो आपको ये आना चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ओके। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पे आपका, जो कि मैंने आपके फ्रंट एंड वाले में भी रखा था, ग्राफक्यूएल अपोलो क्लाइंट के साथ में। यहाँ पे मैंने रखा है आपका ग्राफक्यूएल अपोलो सर्वर के साथ में, और ग्राफक्यूएल योगा। और बहुत सारी चीजें हैं ग्राफक्यूएल के अंदर, आप चाहें तो एक पर्टिकुलर ग्राफक्यूएल ही डेवलपर बन सकते हैं, जिनके अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर आप नहीं जानते, तो ग्राफक्यूएल फेसबुक ने डेवलप करा है। आप समझ सकते हैं कि अगर इतने बड़ी कंपनी मेटा कोई चीज यूज कर रही है और खुद का डेवलप्ड है, लाइक रिएक्ट प्लस ग्राफक्यूएल, तो कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है मार्केट में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे डेटाबेस का थर्ड पॉइंट। तो आप डेटाबेस कौन सा सीखेंगे? जब आपने लैंग्वेज चूज कर ली, फ्रेमवर्क आपको पता लग गया, आपको पता है कि अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरे को डेटा सेव करवाना आना चाहिए, रिट्रीव करवाना आना चाहिए, ये सारी चीजें भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, नंबर 1 आपको एसक्यूएल डेटा, रिलेशन डेटा आपको कौन सा यूज करना है सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है? या तो आप पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, या माई एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, या सेकंड आपके पास में अपॉर्चुनिटी मिलती है नो एसक्यूएल, नो रिलेशन डेटाबेस के अंदर, मोंगोडीबी और रेडिस की, ठीक है। सबका काम बहुत अलग है। अगर नोट चुनते हैं आप, तो मोंगोडीबी चुनना उसमें, और रेडिस तो मैं कहूंगा आपसे कि दोनों में काम करना आप, ठीक है। दोनों, अगर एसक्यूएल चुनते हैं तब भी और वैसे भी, अगर रखा मैंने वैसे आपका सेकंड पॉइंट में अलग से है उसको, बट आप इसको उस तरीके से यूज करना कि लाइक की कैशिंग जब कॉल होगी, तो उस टाइम पे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करवा सकें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा इसके ऊपर डिटेल में वीडियो, कैसे काम करता है ये, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेक्स्ट, अब क्या है कि जो नई फ्यूचर के हिसाब से, जैसे मैंने फ्यूचर के हिसाब से ऊपर भी बताई है चीजें, फ्यूचर के हिसाब से ORM, ठीक है, ORM इट मींस ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजर। ये क्या है आपका? ये एक तरह का डेटाबेस है। आप इसको डेटा प्रोवाइड कराएं, देन ये सारी चीजें आपको बना के देगा, जिसके अंदर आपका यहाँ पे मिलता है आपको प्रिज्मा, ड्रिजलिंग और बाकी सारी की सारी चीजें जो न्यू है। धीरे धीरे और ज्यादा इसके अंदर इन्हेंसमेंट आ रही है और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी इसकी। अगर ये भी आप इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है, ओके। तो ये है डेटाबेस। बहुत लिमिटेड ऑप्शन रख रहा हूं मैं, क्योंकि ज्यादा चीजें बताने से कोई फायदा नहीं होता। आप भी रोड मैप फॉलो नहीं करते, कोई भी ट्यूटोरियल फॉलो नहीं करता। मिनिमम चीज सीखें, मिनिमम चीज में ही आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। ना कि वो कि आप रिज्यूम के अंदर 10 चीजें लिखे और उसमें से आप एक भी सही से नहीं आती है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद है आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के अंदर मैंने यहाँ पे आपके 4 पॉइंट रखे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 auth.js, जिसका नाम next.js था पहले, तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑथेंटिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है? जब कभी भी आप देखते हैं लॉग इन, साइन अप, फॉरगेट, ये सारी चीजें जब किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इट मींस वो आपको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप जेन्युइन यूजर हैं भी या नहीं। तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए एज अ बैकएंड डेवलपर, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन करा है auth.js, ये कर लेना आप बहुत अच्छे से। देन अगर आप चाहते हैं मल्टीपल ऑथ के बारे में पता लगाना,
फायरबेस और भी आपके पास में एक ऑप्शन मिलता है जिसको करके आप बहुत सारी चीज बना सकते हैं और इजी भी है। सेटअप मिल जाता है बहुत आसानी से इसका। देन इसके बाद है आपका ओ ऑथ, JWD टोकन, देन सेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। JWD तो आपको हर एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। जब कभी भी आपकी जॉब लगेगी, आप ऑलरेडी वर्किंग होंगे, तो आपके लिए सारी चीजें ऑलरेडी अवेयरनेस वाली वीडियो है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। और न्यू जो है उनको मैं सजेस्ट करूंगा ये सारी चीजें करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में काम कैसे करनी है। ओके, इसके बाद है 4th नंबर पे आपको यहाँ पे क्लर्क मिलता है, आपको सुपर बेस मिलता है, ऑथ एंड ऑथ ओ मिलता है। ये जितने भी मैंने चीजें बताई हैं ऑथ से रिलेटेड, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। और ये सारी चीजें वो हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। दैट्स वाई कंपनी के इंटरव्यू के अंदर आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि आप लोग प्रिपेयर्ड होके नहीं बैठ रहे हो उसके अंदर, जो कि मैंने खुद फील करा है, खुद देखा है सामने से कि बच्चों को पता ही नहीं है। इसीलिए मैंने इस तरह का छोटा सा रोड मैप आपको बना के दिया है जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये प्रॉपर रोड मैप है आपका जो कि बैकएंड डेवलपर का है। इसके अंदर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखी है। वो सारी की सारी चीजें आप जाके ऑफिस के अंदर सीख सकते हैं, बट पहले अपने आप को इन 4 सेक्शंस के अंदर स्ट्रॉन्ग करें, तब जाके आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, यस कि मुझे ये चीजें आती हैं। अब बारी आती है कि इसको किस तरीके से करना है, कितना टाइम पीरियड है आपके लिए। तो मैंने इसके लिए एक पीडीएफ बनाया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा है आपको 4 to 6 वीक्स। इट मींस आपका 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी लगता है आप वहां पे Node.js, पाइथन, गो, इन पे डिपेंड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट उसके बाद है कोई फ्रेमवर्क आप डेवलप कर रहे हैं एपीआईज बनाने के लिए, तो आप वहां पे सेम पीरियड आपको रखना है। तो कितने हो गए आपके पास में, अराउंड आपके 3 महीने के आसपास होगी चीजें, ठीक है। देन इसके बाद है डेटाबेस आपको CRUD एप्लीकेशन बनाना है, प्रॉपर मॉडल बनाना है, किसके साथ में, जो भी आप यूज करना चाहें, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है वो। देन इसको आप जोड़ लेंगे तो आपका 4th मंथ और 10 डेज 15 डेज हो गया। ओके, देन इसके बाद है ऑथेंटिकेशन भी इंक्लूड करोगे आप पढ़ने के बाद में, तो यहाँ पे आपको मैंने रखा है 3 to 4 डेज, 4 वीक्स। ओके, इट मींस कि आपके पास में जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी वो हैं जो कि आप कर पाएंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से। अगर 4 नंबर तक पॉइंट जितने भी मैंने मेंशन करे हैं, इतनों को ही देख लें तो आपका 5 महीने 6 महीने के अंदर काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको अपने आप को इनहैंस करने के लिए, मैंने ये भी बताया आपको कि प्रोजेक्ट क्या बनाना है आपको, ब्लॉग, ई-कॉमर्स, ठीक है, CMS बना सकते हैं, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वाली चीजें बना सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये थोड़ा जाके पढ़ना आप, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप में से बहुतों को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा। पोर्टफोलियो के लेवल का आपका फुल स्टैक बैकएंड का एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और उसको फिर आप CI/CD की बेसिक नॉलेज के साथ में भी रख सकते हैं। ये मैंने इंक्लूड नहीं करा वहां पे, क्यों? क्योंकि ये सब चीजें तब जब आप यहाँ पे आप टाइमली चीजें फिनिश कर पाए। अगर टाइमली फिनिश नहीं हो रही है तो आगे की चीजों को टच करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। पहले फोकस उन चीजों पे करना है जो कि आपकी कोर डेवलपमेंट है। ओके, देन इसके बाद टेस्टिंग के लिए भी मैंने आपको टाइम बताया हुआ है, यहाँ पे एडवांस टॉपिक्स के लिए भी बताया हुआ है। ये सारी चीजें वो हैं जो कि उन 4 टॉपिक को खत्म करने के बाद में आप इनको टच कर सकते हैं। अदरवाइज उन 4 पे स्टिक रहे, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीजें मैंने मेंशन भी करी हैं, कितना आपको कब पढ़ना है, कितना पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, जिससे कि आपको पता लगे कि मैं क्या कर रहा हूं अभी, एक्चुअल में मैं सही पाथ पे चल भी रहा हूं या नहीं। ओके, देन इसके बाद में जो मैंने टिप्स से रिलेटेड कि आप CRUD सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है, और उनको किस तरीके से आपको होस्ट करना है, कहाँ रखेंगे आप जिससे कि आप दिखा सकें, लिनक्स कैसे यूज करना है, सारी चीजें डिप्लॉय करना है। देखिए सारी चीजें मैंने मेंशन करी है। ओके, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना आप, ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा या मैं खुद शेयर कर दूंगा आपको। ओके, तो ये है आपका प्रॉपर बैकएंड डेवलपमेंट का रोड मैप 2025 के अंदर। ये अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ बताया हुआ है, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैं भी अगर एज अ फ्रेशर उस सारी वीडियोस को देखूं, मेरी खुद की वीडियोस जिसके अंदर मैंने डिटेल में इतना बताया, बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो रहा है। इतना टाइम टेकन लेने के बाद में आप अप्लाई करने जाते हैं तो कोई ना कोई नई चीज आ जाती है मार्केट में। उससे बेहतर है छोटा शॉर्ट चीजें सीखें, अच्छे से सीखें, अप्लाई करने की कोशिश करें, डेफिनेटली कंपनी अंडरस्टैंडेबल है, वो आपको चांस देंगी। ओके, तो इसके बाद में जितनी भी चीजें आपको
कोई डाउट है, कुछ है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, जो चाहते होंगे कि लाइक कि कोड फॉर एजुकेशन कौन है? मैं कौन हूँ? मेरे बारे में जानना। तो यहाँ पे ये चैनल है कोड फॉर एजुकेशन का, यहाँ पे आके आप देखिएगा, आपको 600 प्लस वीडियोज़ है। जाके देखिए, प्रोजेक्ट्स बहुत है, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। और उसके बाद में अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितनी भी चीजें हैं मेरे चैनल पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है मैंने, तो गिटहब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से डाउनलोड कर लो सारे रैपो और रिज्यूम में डाल लो, ठीक है। बट याद रखना एक चीज कि आपको पता होना चाहिए मैंने क्या करवाया है उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, जिससे कि एक्सप्लेन कर सको। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से वन टू वन कनेक्ट करते हैं अपनी करियर ग्रोथ से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपके पास में मौका है, आप जाके यहाँ पे बुक कर सकते हैं अपना सेशन। बहुत मिनिमम फीस है, बहुत मिनिमम क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लेता है, वही फीस है ये। और आप यहाँ पे बुक कर सकते हो एंड देन उसके बाद में आप गाइडेंस पा सकते हो मेरे से। इसके बाद में अगर जो चीज़ें आपको डाउनलोडेबल नहीं लगती गिटहब से, आप यहाँ पे मेरी खुद की वेबसाइट codeforeducation.com से डाउनलोड कर सकते हो सारी चीज़ें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है गाइज़। आप सबके लिए ही ये सारी मेहनत चल रही है। आप डाउनलोड करो, यूज़ करो और मेरे को मेंशन ज़रूर कर देना लिंक्डइन के ऊपर, जिससे कि मैं आपको सपोर्ट दिखा सकूँ और शेयर कर सकूँ, रीपोस्ट कर सकूँ उस पर्टिकुलर थिंग को। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो रोड मैप मैंने आपको दिया है बैकएंड डेवलपमेंट का, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करें एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।